Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to explain you a new poem that is On Killing a Tree. That is from class 9th. Now, I hope you will be listening to me very carefully and will be collecting all the valuable points. So, here I start. My dear students, at the very starting, I would like to tell you the meaning of the title of the poem On Killing a Tree. That means killing a tree. How to kill a tree. The poet has described with the help of this poem, if you really want to kill a tree, so how it is to be killed. So now let us know. You must have observed people cutting down trees. Poet says कि आप लोगों ने देखा होगा, you must have seen people cutting down the trees. But can they kill a tree? क्या वास्तव में वो लोग उस ट्री को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं? क्या ऐसे एक ट्री को मारा जा सकता है? Is it easy to do so? क्या आसान है ऐसा करना? Let's read the poem. इस पोएम को पढ़ते हैं to find और देखते हैं what the poet says. पोइट क्या कहता है on killing a tree. How to kill a tree, कि कैसे एक पेड़ को ख़त्म किया जाता है, मारा जाता है. It takes much time to kill a tree. पोइट says, पोइट कहता है कि बहुत वक्त लग जाता है एक पेड़ को ख़त्म करने में, उसको मारने में. Not a simple jab of the knife will do it. पोइट कहता है ही सेज कि अगर आप नाइफ से किसी पेड़ पर एक स्मॉल ब्लो, अ लिटिल ब्लो, एक अटैक करते हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी किल्ड बाय दिस वे, कि एक जैब ऑफ नाइफ पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं मार सकता. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Here poet says that कि ये जो पेड़ है it has grown slowly, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है. Consuming the earth, consuming in the sense of eating. उसने it has consumed the minerals from the earth, right? Rising out of it, और फिर धीरे धीरे उस ज़मीन में से, उस धरती में से निकला है. Feeding, क्या चीज़ खाकर? Upon its crust, crust बोलते हैं the outer layer of the earth. अब जैसे पानी, बारिश होती है, जो मिनरल्स होते हैं, सो इट हैज़ टेकन द मिनरल्स, इट हैज़ टेकन वाटर एंड समथिंग विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर फीडिंग द ट्रीज. सो इट हैज़ टेकन ऑल दीज थिंग्स. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, काफ़ी बहुत समय से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट हैज़ टेकन सनलाइट, एयर, वाटर, और तब कहीं जाकर बहुत एक लंबे समय के बाद, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रस हाइड मीन्स जो सरफेस है, जो मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं, उनकी जो छाल होती है. स्प्राउटिंग लीव्स, उन पर कहीं जाके फिर शाखाएं, पत्तियाँ आ जाती हैं. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो हैक एंड चॉप. हैक क्या होता है? जब आप किसी कुल्हाड़ी से पेड़ पर अटैक करते हैं, मीन्स अ वेरी हैवी ब्लो. एंड चॉपिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कटिंग. सो हैकिंग और चॉपिंग, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. मीन्स अगर आप एक पेड़ को हैक कर रहे हैं या चॉप कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग नॉट इनफ जस्ट टू किल अ ट्री. ये काफ़ी नहीं है. हैकिंग एज वेल एज चॉपिंग इज नॉट इनफ to kill a tree.
नॉट सो मच पेन विल डू इट। अगर आप बहुत ज़्यादा उसे पेन करोगे, मतलब उसको अटैक करते ही जाओगे, सो उससे भी, फ्रॉम दैट टू नॉट गोइंग टू किल अ ट्री, उससे भी पेड़ नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bogs, which if unchecked will expand again to former size. Means you keep attacking, you keep chopping and cutting. अगर आप चॉपिंग करते रहते हैं, हैकिंग करते रहते हैं, तो आपने देखा होगा तो उसमें से एक सम काइंड ऑफ लिक्विड कम्स आउट, इमर्जेस, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है। मीन्स जो पेड़ हैं वो भी रोते हैं। इट्स जैसे हमारे हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर कहीं कट या छिल जाता है, सो ब्लड कम्स आउट, तो ऐसे ही पेड़ों के साथ सिमिलरली इट इज़ विद द ट्रीज एज वेल, पेड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हील्स, वो भर जाता है। एज इट कीप्स टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, इट कीप्स टेकिंग सनलाइट, वाटर, एयर, so it is it is getting these things continuously, तो इसे प्रॉपर इसका खाना मिल रहा है, सो इट विल अगेन ग्रो अप, ये फिर से बड़ा हो जाएगा, राइट और फिर से वो जो छोटी छोटी टहनियाँ वो बड़ी हो जाएंगी, राइट and means with the passage of time, once it has been taking from the very starting sunlight, air, like minerals from the earth, so the day will come once it will grow again, it will expand again into its former size, अपने ये पहले वाले साइज में आ जाएगा। I hope you understand, my dear students. Now let's continue. नो, नो का मतलब यहाँ पर ओनली चॉपिंग, कटिंग, स्नैपिंग आउट नॉट इनफ जस्ट टू किल अ ट्री। अब देखिए इस वाले पैराग्राफ में द पोइट विल से टू अस दैट इफ यू रियली वांट टू किल अ ट्री, सो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट हैज़ गॉट टू बी डन, क्या होना है। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट और पुल्ड आउट इंटायरली। पोइट कहता है इफ़ यू रियली वांट टू किल अ ट्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, उसकी जो जड़ है उसको खींचना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो जड़ें चारों तरफ फैली हुई है, जकड़ी हुई नीचे। इट इज़ टू बी रोब्ड, उसको एक रस्सी से बांधा जाना है, फिर खींचा जाना है, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, उसको खींचा जाना है, पुल्ड आउट इंटायरली, बहुत पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको उसकी जड़ों को खींचना होगा। इफ़ यू रियली वांट टू किल अ ट्री, अगर आप वास्तव में एक पेड़ को ख़त्म करना चाहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आउट फ्रॉम द अर्थ केव and the strength of the tree exposed the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth। तब कहीं जाकर जब ये जो जड़ें हैं वो जो धरती में नीचे फैली हुई है, इट विल बी कमिंग आउट, वो बाहर आ जाएगी। अब जो मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ एंटायर ट्री, जो पूरी जो पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, इट विल सर्टेनली कम टू नथिंग, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, राइट एंड इट इज़ रियली वेरी सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो जड़ें जो बहुत सालों से, बहुत लंबे टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज इनसाइड द अर्थ, राइट, इट विल कम टू नथिंग, इट विल कम टू एंड, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इट विल नॉट वर्क, इट वॉन्ट बी टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। नाउ लेट अस मूव अहेड। So now let us move ahead. Then the matter of scorching and choking in sun and air। तो देखो फिर क्या होगा, what will happen, जब जड़ें बाहर आ जाएंगी तो वो मीन्स इट इज़ नॉट इन
कंडीशन, इट इज़ नॉट इन सिचुएशन दैट इट वुड बी टेकिंग सनलाइट एयर, क्योंकि वो ज़मीन से बिल्कुल अलग है, जड़ें बाहर हैं, राइट. सो इट वोंट बी टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, राइट. इट वोंट बी टेकिंग लाइक इट्स फूड. अब जब खाना नहीं मिलेगा तो जो पत्तियां हैं, जो शाखाएं हैं, जो टहनियां हैं, वो बिल्कुल लाइक एंड इन स्मोक, कम टू नथिंग, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी. वो आगे पढ़ते हैं. देन द मैटर ऑफ स्corching एंड choking in sun and in air. So because of continuous sunlight, air, it will wither, it will choke, it will scorch the bogs, the twigs, the branches of the tree. तो कंटिन्यूसली सनलाइट की वजह से, एयर की वजह से, वो जब रोशनी उस पर पड़ेगी, लाइट उस पर पड़ेगी, हीट उस पर पड़ेगी, तो वो जो टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, वो सब बिल्कुल सूख जाएगी. इट विल ड्राई अप, राइट. नाउ लेट अस कंटिन्यू. ब्राउनिंग, hardening, twisting, withering, and then it is done. So in the last of the poem, the poet says, अब इस पोएम के लास्ट में पोएट कहता है, जब वो मीन्स इट विल स्टार्ट ड्राइंग अप, जब वो सूखना शुरू हो जाएगा, जब वो जो टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, जो पत्तियाँ हैं, जो जड़ें हैं, वो सूखना शुरू हो जाएगी. ब्राउनिंग का मतलब होता है उसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएगा. इट विल बिकम हार्ड, वो हार्ड हो जाएगा, पत्तियाँ, टहनियाँ. ट्विस्टिंग, और धीरे धीरे वो टूटने लगेगी अपने आप ही. विदरिंग का मतलब होता है सूखना, बेकार हो जाना. इट विल बिकम यूजलेस, राइट. देन इट इज़ डन मीन्स, तो मीन्स इफ इट इज़ सो, इट कीप्स गोइंग लाइक दिस. जब ऐसा ही चलता रहेगा, द डे विल कम व्हेन इट विल कम टू नथिंग, इट विल कम टू एंड. तो ये जो पेड़ है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ किल्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैव यू स्टडीड विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम. हमने सीखा, वी हैव लर्नड दैट हाउ अ ट्री इज़ टू बी किल्ड, कि एक पेड़ को कैसे ख़त्म किया जाता है. फाइन. कि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ एक पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकता. चॉपिंग, कटिंग, स्नैपिंग आउट, ये पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकते. पोएट कहता है, इफ़ यू रियली वांट टू किल अ ट्री, सो व्हाट इज़ टू बी डन. its roots is to be pulled out, is to be tied, roots to be tied with the help of rope and completely pulled out. So my dear students, I hope you understand it. Thank you very much.